सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 11 2/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। इस वाली शिफ्ट में आपके जो मैथ के क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बेस्ड है, देखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिनकी कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ती है। जिन बच्चों की मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है उन्हें भी ये क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। हमारा टारगेट है मैथ में 15 में से 15 नंबर लेकर आना। ये हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नंबर 1 कैलकुलेशन पर ध्यान रखना होगा, जिसकी जोड़, घटा, गुना और भाग ये बेहतरीन करनी है कि जो भी आपकी डिजिट आए डायरेक्ट आप आंसर दो विदाउट सोल्व किए हुए। ठीक है। नंबर 2 100% का नियम लगाना है। फॉर्मूला का लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ने की 80 से 90% क्वेश्चनों में। नंबर 3 मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कक्षा में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। लड़कियों को लिखते हैं हम बी से, लड़कियों को लिखते हैं जी से। बी और जी का रेशो कितने हैं, 9:7। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लड़के और लड़कियों का दोनों का औसत भार कितने हैं, 54.25। 9 और 7 कितने होते हैं, 16। 16 गुना डायरेक्ट करते चलेंगे 54.25। जब 16 की 54.25 में आप गुना करोगे तो ये 868 आएगा आपका। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यदि लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, किसका है, लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। लड़कियों का 52, लड़कियों की संख्या कितनी थी, 7। 52 गुना 7, 5 सते 35, 350, 7 दूनी 14। आपके कितने हुए, 350 और 14 364। इसमें से घटा दो, कितने बचे हैं आपके, 8 में 4 जाके कितने बचते हैं, 4 0 5। 504 आया, ये किसका निकल का आया, लड़कों का। लड़कों का रेशो कितना था, 9। जब 504 बाय 9 करोगे आप, कितनी बार करते हैं, 9 पंजे 45। कितने बचे आपके यहाँ पे, 5। 9 छकी 54। इसका मतलब लड़कों का जो औसत है कितना जाएगा, 56। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 7560 रुपए की एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ए बी सी में किस प्रकार बांटा जाता है, यदि उनके हिस्सों में से क्रम से 400 अलग लिख लेते हैं, 300 अलग लिख लेते हैं, इसके बाद 260 अलग लिख लेते हैं। इन्हें काउंट करो कितने होते हैं टोटल, 0 6 0 6 4 3 7 8 9, 960 रुपए अलग निकाल लिए टोटल में से। इसके बाद क्या कह रहे हैं, जो इनका रेशो है कितना है, 4:2:5। 4:2:5 जोड़ के देखते हैं कितना होता है, 5 2 7 और 4 11। 11 रेशो का मान कितना दे रहा है हमें, कुल अमाउंट कितना दिया था, 75,060 में 7560 में से आप 960 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपको, 6600 आ जाएगा। 11 रेशो बराबर 6600 कितनी बार कटते हैं, 11 6 की 66 0 0। एक रेशो का मान कितना निकल के आता है यहाँ से, 6। क्या पूछा है, बी के हिस्से की मूल धनराशि कितनी है। बी का रेशो देखते हैं कितना है, 2। 600 की गुना 2 में कर देते हैं, 6 दूनी 1200। बी के हिस्से की राशि कितनी है, 1200। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि ए की बात करता तो 600 की गुना करते में 4 में, सी की बात करता 5 में, डिफरेंस पूछता तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल लेते, कुछ भी आइए आपसे पूछ लेता क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या क्रम से 9 10 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। जब ऐसी स्थिति देता है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये कह देता है 9 से भाग देंगे 2 बचेगा, 10 से भाग देंगे 8 बचेगा, तो वो तो घटा देते हैं। जब एक समान शेष बचता है ना, 3 बचता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसी में 3 घटा देते हैं हम, इसी संख्या में से। ये कितना हुआ, 2980। अब 9 10 15 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका, एक तो आप फैक्टर से कर लोगे। सबसे बड़ी डिजिट देखते हैं इसमें क्या है, 15। 15 का पाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दे, 15 एकम 15, 3 9 से कटना चाहिए, 15 दूनी 30, 30 9 से नहीं कटने का, जस्ट डबल करो, 30 दूनी 60, 60 देखो कटता है क्या, 60 भी आपका कटता नहीं। फिर 90 करो, 15 6 की 90, 10 10 9 90 और 9 दशम 90। ठीक है, ये आपका 90 कट जाएगा, कितने कितने से, 3 से। दोबारा बता देता हूं मैं एक बार, दोबारा देखो। 15 का पाड़ा पड़ेंगे, ऐसी डिजिट पर जाएंगे जो 3 से कटती हो। 15 3 45, 15 चौका 60, 60 नहीं करता, 15 पंजे 75 नहीं करता, 15 6 की 90, 90 चेक करते हैं, 15 6 की 90 कटता है, 10 9 90 कटता है, 9 दशम 90 कटता है। इसका मतलब ना आपका 90 क्या आया, एलसीएम। अब बस इसे भाग दे दो 90 से। 90 से भाग देने का तरीका देखते हैं, नौतिया 27, ऐसा पढ़ते हैं, 9 27, 270 बार 270 आ जाएगा। ये 8, ये कितना हुआ आपका यहाँ पे, 9 9 में से 7 जाकर 2 0, फिर 9 9 18 9 30 27,
फिर 270, 10 शेष बचता है। इसका मतलब क्या कह रहा है आपसे कि वो संख्या क्या है, वो आपकी छोटी छोटी संख्या 10 है। 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है वो कर लेंगे, जिसकी नहीं है वो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, कॉन्सेप्ट वही है हमारा, 30%, 100 थे, 100 में 30 खर्च कर दिए। ऐसा करते देखो, 30/100, 0 0 कैंसिल, 10 में 3 की कमी हुई, कितना होगा, मैं से लिखता हूँ 10 से 7, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में 2 डिजिट में लेगा आऊंगा, रेशो में क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, राशि में 20% किराए पर, 20% क्या करेंगे, 20/100, 20/100 को काटेंगे जब 1/5, 5 में से 1 की कमी हुई, कितना बचा आपका 4। नेक्स्ट, 45% बच्चों की शिक्षा पर, 45/100 करेंगे, 9 यहाँ पर आएगा, 20 यहाँ पर आएगा, 20 में तो जब 9 जाएगी कितने बचेगी आपके 11। ये पैटर्न होता है कैलकुलेशन शॉर्ट में करने का। देखो गुना करते हैं हम, 10×5 = 50, 50 दूनी कितने होते हैं 100, 100 के सामने एक जीरो लग जाएगी, ये आपका 1000 रुपया। 7 चौक 28, 28 की गुना करनी है कितने में, 11 में, 28 दशम 280, 280 और 28 कितने होते हैं 308। अब ये देखो डिजिट कौन सी दे रहा है आपको, अमाउंट क्या दे रहा है। यदि वह एक माह में 5540 की बचत करते हैं, भाई 1000 रुपए थे, खर्च करने के बाद हमारे पास कितने बच रहे, 308। 308 का मान क्या लगाना है, 5540, कितने गुना है आपका ये, जब काटोगे 18 गुना निकल जाएगा, 18 की गुना इधर कर देना, तो वो अमाउंट कितनी थी आपकी, 18,000 थी आपकी अमाउंट। लेकिन यहीं पर नहीं रुका एग्जामिनर, क्या कह रहे हैं, अब 18,000 रुपये आपकी अमाउंट आ गई 100%। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, 100% आई कितनी, 18,000। अब क्या करेंगे, 30% राशन पर खर्च करता, 100 में से घटा दो, 30, 70/100, ठीक है जी, गुना 20% किराए पर, गुना 20/100, ये 100 का मान निकाल लेते हैं 100 का, कट करो, 0 0 0 0 0 0 0 0, 180, 7 दूनी 14, जब इसकी गुना करोगे कितना आएगा आपका 2520। यदि पूरी गुना करके मैं दिखाऊं क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कैलकुलेशन इतनी सभी स्टूडेंट से आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु को अंकित मूल्य मूल्य 2400 रुपए है, इस पर 15%, 10% और एक्स की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 1542 रुपये 24 पैसे में बेचा जाता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों उसके दो पैटर्न होते हैं, एक तो आप सक्सेसिव केस लगा सकते हो, एक हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पॉइंटों में जाएगी, वो टाइम लगा दोगे आप। 2400 गुना, भाई 2400 में 15 की छूट दी, 100 के समान में 15 की छूट बिका कितने का, 85 का, बटे 100 इंटू 10, 100 में 10 की छूट दी बिका कितने का आपका, 90 का, 90/100। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, और एक जो आपकी तीसरी छूट है वो कितनी होगी, मान लिया वो होगी 100, टोटली 100 आता है, इसमें से घटा देंगे बटे 100। इसके बाद किसके बराबर दे रहा है, ये आपके इसके बराबर दे रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट इधर एरो लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे, 0 0 0 0 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 17, 5 सत्ते 35, 2 से कितनी बार कट रहे, 12 बार। जब यहाँ से आप सोल्व करोगे इसे, आपका बचेगा क्या, 100 - x बराबर 84, x बराबर 16, x का मान कितना आ जाएगा, जो थर्ड आपकी वो थी डिस्काउंट 16%, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा को पुणे प्रारंभ, ऐसा करते हैं, ए बी कुछ भी बिंदु मान लो, टोटल कितना 60 किलोमीटर की यात्रा की कितना है टोटल 60, पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, इधर से चलना स्टार्ट किया, घूम के फिर दोबारा इधर आया, ये इसकी डायरेक्शन है। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से आधा घंटा अधिक था, और वापस आने में के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान की चाल की 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी, तो जाने के दौरान उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। चलो ऐसे क्वेश्चन को देखो एक्सएम करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसे डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से बहुत ज्यादा आसान पड़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2 उठाएंगे हम पहले, 2 या 3, क्योंकि 30 और 40 की कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, उससे हम आंसर पर डायरेक्ट पहुंचेंगे। सपोज करो ये 60 किलोमीटर है, कितना है ये आपका 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर होने के बावजूद सबसे पहले हम लेते हैं 40 किलोमीटर की इसकी स्पीड। 60 किलोमीटर 40 के हिसाब से कितने घंटे में जाएगा, 1.5 आवर में जाएगा, 1.5 घंटे में। अब इसे आते हुए क्या कह रहा है, 10 की कम कर दी, अब 60 किलोमीटर कितनी स्पीड से जाएगा, 40 में 10 कम गए 30, कितने घंटे लग रहे हैं 2, यहाँ पर कितने घंटे लग रहे थे 1.5,
देखना यही कह रहा है कि क्वेश्चन में, इस मतलब क्वेश्चन में आधा घंटा अधिक लग रहा है, यहाँ पर 1.5 घंटा लग रहा था, यहाँ पर 2, इसका मतलब आधा घंटा अधिक लग रहा है। स्पीड यहाँ 40 थी, यहाँ पर कितनी 30, 10 कम की गया जी सर, 10 कम की। जहाँ पर भी दोनों आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए, वो आपका आंसर होता है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। जिन बच्चों को डाउट है सर ये तुक्के वाली बात भी हो सकती है, 30 लेके देख लेते हैं, क्लियर करना चाहिए कॉन्सेप्ट। 60 किलोमीटर था, 60 किलोमीटर है 30 के हिसाब से, जाने में कितने घंटे लिए 2। फिर 60 किलोमीटर, 30 में से 10 कम करो 20, यहाँ पर 20 या 60, यहाँ कितने घंटे ले रहा 3, यहाँ 2 घंटे यहाँ 3 घंटे, आधे घंटे का डिफरेंस नहीं, 1 घंटे का डिफरेंस है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर आ चुका है बी, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये तो मैं क्रॉस चेक करके दिखा रहा था आपको कि आपका गलत आएगा, तीनों ऑप्शन गलत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये होते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, देखने में कैलकुलेशन करने के लिए कुछ दे ही नहीं रहा है, क्या वैल्यू पुट करेंगे और कैसे से सोल्व करेंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है निकाल के ले जाएंगे इस क्वेश्चन को, और वह जिनकी नहीं है वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं है और उसके बावजूद निकालना सिखा देता हूँ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को। चलो सबसे पहले इक्वेशन से करोगे या फॉर्मूले से करोगे बहुत ज्यादा लेंदी होगा ये क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट वो धनराशि में क्या मान लेता हूँ, वो धनराशि में 100 मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं 100, 100% पे चलते हैं, 100 ले लिया आपने, ठीक है जी। आर वार्षिक ब्याज की दर से, अब इसमें आपसे पूछा आर भी पूछा लास्ट में, फर्स्ट ऑप्शन से चलूंगा मैं डायरेक्ट, 100 थी गुना 10 गुना 4 बटे 100, काट के देखो कितना है, 10 चौक आपका 40, ये 40 आया। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं, 100 तो मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लेंदी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन आसान हो जाते हैं यदि आपसे निकालने आते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, राशि कितनी लेके चले थे हम 100 गुना, दर हमारी है उसी दर से 10 गुना, कितने साल की बात कर रहे हैं, पहले 14 और अब कितने, पहले 4 साल की बात थी अब 14 साल की, बटे 100, 0 0 0 0, 14.140। अब देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि, ये प्राप्त धनराशि थी, निवेशित कर दिए थे 40 रुपए, उसी धनराशि पर समान साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त धनराशि प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। देखना एक बार, ये आपका 140 हुआ, 100 और 10 से कितना हो गया 140, ये टोटल 140 अमाउंट थी और यहाँ पर कुल 140 आपका ब्याज आया जी, फुलफिल हो रही है कंडीशन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रैक्टिस का गेम है बस। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 7282 रुपए है। चलो ठीक है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो धनराशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना होगा। जैसे जैसे कहते हैं वैसे करते चलेंगे। देखो आर बराबर कितना दे रहा था पहली कंडीशन में 15, ठीक है जी। टी बराबर कितना दे रहा है 2 साल कह रहे हैं ना, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। सी आई कितना दे रहे हैं आपका 7282, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है आपको, ब्याज है 8, ब्याज है ना 8 माह में एक बार लिया जाएगा, इसका मतलब दर कितनी हो जाएगी आपकी, जब ऐसी कंडीशन देते हैं दर लिखते हैं बटे नीचे 12 लिखते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए, गुना 8, ये काटो से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, इसका मतलब आपकी दर कितनी निकल गई 10। अब जो भी गेम चलेगा हमारा, दर कितनी होगी आपकी 10, टी बराबर कितना हो जाएगा 3, बस इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, दर कितनी हमारी 10, 10 का मतलब क्या है 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार क्यों किया, 3 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल होता 2 साल की बात करते हैं, 10 दशम 100 दशम 100, सॉरी 1000, 11 11 121, 121 11 1331, 1331। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ब्याज है इसका सी आई जो आपका है 7282 रुपये, यहाँ पर डिफरेंस कितना हमारा 331, 331 रेशो का मान कितना दे रहा है आपको, ये 7282 आपको दे रहा है। अब यहाँ से कट करते हैं, जब यहाँ से कट करोगे आप तो कितने गुना होगा, 22 गुना होगा। अब इस 22 की गुना अमाउंट निकालने के लिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट है 1000, 22 की गुना 1000 में होगा आपका कितना जाएगा
22,000 आपका यहाँ तक आएगा। अभी टोटल अमाउंट निकाले, हर क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़ा इसलिए कैलकुलेटिव पेपर है आपका ये वाला, इस वाली शिफ्ट का। हमारा 22,000 रुपये आया। अब क्या कह रहा है ये, 22,000 पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, और उसके बाद मिश्रधन भी आपको बताना है। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। हमारा जो मूलधन आया कितना था हमारा 22,000, मूलधन कितना है हमारा 22,000। आर कितनी है हमारी 15%, ठीक है जी। टी कितना है हमारा 2 ईयर, बस निकाल देते हैं। 15% 100 से 115 हुआ, इसका मतलब 100 को मैं 20 लिखता हूँ और 115 को मैं लिखता हूँ 23, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 2 बार लिखेंगे, 3 बार इसलिए लिखने के क्योंकि 2 साल की बात हुई है। 20 कितने होते हैं आपके 400, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। अब अमाउंट देखो क्या दे रखी है हमें, 4,000 का मान कितना है, 400 का मान कितना था, टोटल अमाउंट मेरी थी 22,000। कितने गुना हो रहा है आपका ये 55 गुना, तो 55 की गुना जब आप इधर करोगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 29095। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, डायरेक्ट इसे सोल्व करेंगे, आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। एक इसी काम का 33 से 1/3 बोले तो क्या होता है 1/3। 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा 10 में। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब एक एक भाग काम कर रहा 10 में, तो पूरा भाग काम करने में करेगा 10 या 30 में, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। दोबारा समझो भाई, 1/3 है, 1/3 भाग 10 में, एक काम 10 में कर रहा तो 3 कितने में करेगा, पूरा काम करेगा ये आपका 30 दिन में। बी में देखो क्या कहते हैं, 16 से 66 से 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। 2/3 काम आपका ये कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। 2 काम 8 में कर रहा है, 1 4 में करेगा, 3 कितने में करेगा, पूरा काम 12 दिन में कर देगा ये। इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी, दोबारा सुन लो। मान लिया मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक काम का ना आधा या हाफ 50% 15 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा कितने में करोगे, डबल कर दो। या मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप एक काम का 1/4 20 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा कितने में करोगे, जब 1/4 20 में कर रहे हैं तो 20 की गुना 4 में कर दो, 80 दिन में करोगे। ये कॉन्सेप्ट चलते हैं। एलसीएम लेते हैं, 30 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा आपका, 30 और 12 का एलसीएम आ जाएगा। बड़े वाली संख्या का पाड़ा पड़ो, 30 से कम 30, 12 से नहीं कटता, 30 दूनी 60, 60 12 से कटता है क्या, जी कटता है। 30 दूनी 60, 12 पंजे 60। अब यहाँ से देखो क्या निकल गया मेरा, ए की इफिशियंसी 2 निकल कर आई और बी की इफिशियंसी आई यहाँ से 5। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में आगे, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, इतना तो सभी को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा 30 आया था, सभी को पता चल गया, ये हम 12 था, एलसीएम 60 लिया था, 60 में आपका 30 दूनी 60 था, 12 पंजे 60 था, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या कहते हैं, शेष काम को नहीं, दोनों मिलकर एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। 5 2 7, 7 की इफिशियंसी से 8 दिन जब दोनों काम करेंगे तो 56 काम हो जाएगा। था कितना 60, शेष काम कितना है 4, ये आपका शेष काम रह रहे हैं 4। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा किया, इसका मतलब ये जो 4 काम है, सी की इफिशियंसी कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ से 4/3 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मूल काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलो जी देखते हैं। शायद इसमें मूल काम का 5/6 भाग था शायद, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, चलो कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा, नहीं भी आंसर आता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं, ए की इफिशियंसी कितनी थी आपकी, ए की इफिशियंसी थी आपकी 2 और सी की कितनी है 4/3। जब इन्हें जोड़ते हैं हम, 4/3 प्लस 2 को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 10, 10/3 इनकी क्या आई इफिशियंसी आई टोटल, दोनों की मिला के। अब कुल काम कितना 60 कर दो, 60/10 कितना जाएगा आपका 3, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा आपका 60 गुना 3/10, 10 छकी 60 छत्तिया 18, 18 दिन आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यदि ये क्वेश्चन वो वाला हो कि 5/6 काम कितने दिन में करेंगे, शायद एक शिफ्ट में है भी ये वाला क्वेश्चन, 5/6 करेंगे, 60 का 5/6 निकाल लेंगे, कितना होगा 50। जब 50/10/3 करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 150, 150/10 करेंगे, तब 5/6 वाली आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा 15। कुछ भी पूछ ले, बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 85% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक सही है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, किसी शिफ्ट में हो जाता है। चलो एसपी देखते हैं। सपोज करो जब इसने कहा 8/11, क्या कहा इसने 8/11, इसका मतलब मैं 11 के हिसाब से पूरा मान लूं 1100, आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। 1100 का 8/11 निकालते हैं हम,
11 से 11 एकम 11, 100 थे 800। इसका मतलब कितने की जा रही है वो 800 की। ये जो 800 मान है किसका है 90 का। 90 बराबर, एक लाइन गायब कर देता हूँ, 90 बराबर 800 और एक बराबर 800 बटे 90, 100 का मान निकाल लेंगे गुना 100। दोबारा करके दिखा देता हूँ अगली लाइन में। 90% बराबर 800, 1% बराबर 800 बटे 90, 100 गुना, बस डायरेक्ट कर दो, मैं भी तो ये कर रहा था पहले। 8000 बटे कितना आया है 9, काटते नहीं, कैलकुलेशन टफ होगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, पहले अमाउंट कितना था आपका 11,000, 11,000 पर कितनी प्रतिशत छूट दे रहा है 85 पर बेचते हैं गुना 100। ये कितना हो जाएगा आपका, जब काटोगे आप 935 निकल कर ये आपका आएगा। अब इसे 935 में से 8,000 बटे 9 घटा दो, देखते हैं। 935 हमारा निकल कर आया, वो कितना था हमारा 8,000। ये थोड़ा टफ इसलिए हुआ, ये है ना 8,000 बटे 9 पूरा नहीं कटा, पूरा कटता तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता। भाई क्या होता है, जितने का है उसमें से जितने का बेचा वो घटा देते हैं, ठीक है, बटे जिस पर ये वर्क हुआ है बटे नीचे वो होते हैं इंटू 100। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा पेपर है ये। कितना था आपका 8415 इंटू माइनस, सॉरी, माइनस 8,000 बटे 9 डिवाइड बाय आपका 800 बटे 9 इंटू 100। जब इसे यहाँ से कटोगे आप कितना जाएगा, ये घटा गए 415 तो ऊपरली साइड आया, 9 से 9 कैंसिल, और भाई आपका और क्या बचा, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, ये 8,000 है ना, एक दो बटे 80। जब 80 को 415 को 80 से भाग दोगे 5.2 के समथिंग आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दूसरा ले लिया था, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों, स्लाइड लेते हुए क्वेश्चन दूसरा ले लिया था, मैं ध्यान नहीं दिया इस बात का, ठीक है। इसका 5.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 72 मीटर, 210 मीटर, 222 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 21:10 है। आयताकार बगीचे का परिमाप मीटर में कितना होगा। चलो ये त्रिभुजाकार है बता रहे हैं, कितना कितना है 72, इधर लिख लेते हैं, ठीक है जी। इधर आपका 210, नीचे कितना हो जाएगा आपका 222 मीटर। जो जो कह रहे हैं करते चलते हैं सोल्व, साथ के साथ आंसर निकल जाएगा। चलो जी, अब क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं एस निकालते हैं। ऐसे उसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं एस निकालते हैं। एस निकालने का तरीका क्या होता है आपका, 72 प्लस 222 प्लस 210, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। जब इन्हें जोड़ोगे आप 504 आ जाएगा, 504 बटे 2 करोगे तो आपका 200, आपका कितना आ जाएगा 252। एस का मान कितना है 252, यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा देते हैं बस। आयताकार बगीचे का जो क्षेत्रफल होगा कैसा होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये क्या होता है एल इंटू बी, इधरली साइड लिख देते हैं, ऊपरली लाइन गायब कर दी मैंने, ठीक है। डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला लिख दूं, जिससे की वैल्यू पुट करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। एस माइनस ए, तीनों भुजाओं से घटा के लिखते हैं लगातार, माइनस वो गुना करके, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, जो वैल्यू ऊपर इसने 3 दे रखी है, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करते हैं, एल इंटू बी कितना था आपका 21:10 दे रहे हैं, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 21 गुना 10, 21x या 10x ले लो कोई बात नहीं, एक्स में ले लेना। जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा 252, यहाँ पे 252 लिखेंगे, यहाँ पे 252 में से कितने घटाएंगे हम 72 घटाएंगे, तो 252 गुना, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 252 गुना 180। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, जब 252 एस की जगह लिखेंगे ब्रैकेट में 252 माइनस 72 करेंगे, तब यहाँ पर घटा के अगली लाइन 180 आएगी, मैं डायरेक्ट अगली लाइन ही लिखता हुआ चल रहा हूँ। फिर एस माइनस बी, एस माइनस बी का मतलब क्या होता है, आपका 252 हमारा एस निकला था, बी हमारी कितनी है 210, जब इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 42 गुना 252 हमारा क्या था एस, सी कितना है हमारा 222, 252 में से जब हम 30 घटाएंगे, सॉरी 252 में से हम 222 घटाएंगे 30 बचेगा। जब इसे आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद बिल्कुल लास्ट में पहुंचोगे तो आपका 21.210 एक्स बराबर 7560 आएगा, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 7560 बटे आपके 210, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 36, तो एक्स का मान आया आपका 6। यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अभी तो लेंथ वो भी है, बस वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूले में लिख दो 21 गुना एल 6 प्लस 10 गुना 6, कितना हुआ 2
21 का 126 प्लस 60 कितने हो जाते हैं आपके 2 गुना 186 बराबर कितने होते हैं आपके 372। 18 दूनी 36 6 दूनी 12 360 और 12 कितना 372 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो सबसे पहले क्या करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो देखने में बहुत टफ है लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन की हम। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं। यदि आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता है, ये है देखो आपका बार लगा हुआ है, ये जिसके ऊपर बार होता है जितनी डिजिट के ऊपर बार होते हैं उतने नो नीचे आ जाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके नाम की जीरो आती है। ये आपका बार वाला कॉन्सेप्ट है। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम। हमें हमें दिखाई दे रहा है आपका 89 के ऊपर बार है तो उसका मतलब 89 तो जुगा तो लिखेंगे, ठीक है जी। 89 जुगा तो लिखे बटे जितने के ऊपर बार है उतने नो नीचे आ जाते हैं 99 डिवाइड बाय 8 के ऊपर बार है। पहले तो पूरी संख्या लिखते हैं 98, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाता है 9, ठीक है जी, बटे जितनों के ऊपर बार है उसके नाम का 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा बटे 90। इतना आप समझ चुके होंगे। दोबारा बताऊं, जिसके ऊपर बार होता है उनकी जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे आ जाते हैं, जितने के ऊपर बार नहीं होता उसके नाम की 0 आती है। ये देखो पहले तो संख्या लिखते हैं 98, पूरी संख्या लिखी जाती है, जिसके ऊपर बार नहीं होता वो माइनस होता है, इसलिए माइनस यहाँ पे 9 किया है। यहाँ पर माइनस कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बार दोनों के ऊपर था, ठीक है। एक तो 9 आपका आया 8 के नाम का, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की क्या है 0। यही आपका कॉन्सेप्ट है गुना। 7 के 21 22/2 22/3, ठीक है जी। ब्रैकेट में ले लो या डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ले लो नेक्स्ट ब्रैकेट ले लेते हैं। डिवाइड बाय 2 दूनी 4 1 5/2, बस लिखते चलो बस। 3 एकम 3 2 5 5/2 गुना 1/2 3/7 1/2 कितना हो जाएगा आपका ये डायरेक्ट 3/14 लिख दो। 3/14 एक लाइन गायब कर देंगे, ठीक है जी। 4/21 डिवाइड बाय 4/21। जब आप यहाँ से सोल्व करोगे इसे, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, कितना था वो 4/21 4/21 डिवाइड बाय 3/14 आया था वो माइनस 5/6 प्लस यहाँ कितना था 89/2 89 के बटे 2 9 थे इसके नीचे डिवाइड बाय ये आपका कितना आ जाएगा। जब हम 89 98 में से 90 घटा के कितने बचते हैं आपका, नहीं 98 में से 9 घटाए थे ना, इसे गुना कर लेते हैं ना, गुना करके उल्टा कर देते हैं और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 90 ऊपर चला जाएगा और जो आपका 89 था वो नीचे आ जाएगा क्योंकि 89 से 89 में कट कर दूंगा ना। फिर इसके बाद आपका गुना 22/3 भाग 5/2। ये देखो 89 से 89 कट जाएगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब नेक्स्ट करोगे आप 4/21 डिवाइड बाय ये आपका गुना में ले लेते हैं सभी 14/3 माइनस 5/6 प्लस इधर ये काट के कितना आ जाएगा आपका 8/3 ही आ जाएगा सारा। कैलकुलेटिव पेपर है बच्चों ये, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन होगी ना, मान लिया आपके 15 क्वेश्चन है, 15 में से मुझे ये दिखाई दिया 9 से 10 तो देखो आसान है। जो आपके 4-5 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन वाले हैं ना, इन्हें सेकंड टाइम में सोल्व करना, क्योंकि कभी पता लग रहा है टाइम सारा वेस्ट कर दूं और फिर भी आंसर निकालने में प्रॉब्लम हो, नंबर कम रहे फिर आपके। 48/18 ये कितना आ जाएगा आपको 64 माइनस 15/18 ये आपका होगा 49/18। ऐसा है, हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें सिलेक्शन लेना है, कम समय खराब करके ज्यादा ज्यादा आंसर लेने हैं, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योग क्या ज्ञात कीजिए। देखो सारे कॉन्सेप्ट हल करने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ हद तक तो एक्स का यूज करना ही पड़ेगा। एक्स माइनस वाई बराबर 1627। ऐसा है ना बच्चों, मैं आपको 80 से 90% कहा था, 80 से 90% हम सोल्व करते चलेंगे। देखो 100 तो मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर 100 में कर देता तो आर्यभट्ट में ही बन जाता, इतना तो आप समझदार हो। एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रहा है 1621। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एक्स वाई अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। जब एक्स बटे वाई करेंगे हम तो जो हमारा भागफल है, बाहर से भागफल लिख दूं, बराबर कितना होता है 7 और शेषफल कितना होता है आपका, शेषफल 157 आपका होता है। क्वेश्चन यही तो कह रहे हैं, बस यहाँ से इससे इक्वेशन बना लो उसकी। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 7y प्लस 157। इसी वाले पैटर्न से आसान पड़ेगा ये, क्योंकि देखो टप पड़ जाएगा अगर डायरेक्ट, अगर इसमें है ना ये लास्ट में
अंकों का योगफल ना पूछता, संख्या पूछ लेता, फिर भी उड़ा देते से हम ऑप्शन से, क्योंकि अंकों का योग है ना, डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को हम। ठीक है जी, इतना हुआ आपका। अब क्या करेंगे हम, सेकंड से एक्स का मान पुट कर देंगे, एक्स का मान पुट कर देंगे। एक्स का मान की वाली कौन सी थी, एक्स माइनस वाई बराबर 1627। ठीक है जी, यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स 7x प्लस 157 माइनस वाई बराबर 1627। जो हमारी कंडीशन पहली थी ना, एक्स माइनस वाई बराबर 1627, उसमें वैल्यू पुट की हमने। ठीक है जी, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 7x, तो आपका ये वाई। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 6, ये वाई है, सॉरी ये वाई है, 6y बराबर आपका 1627 माइनस 157, कितना हो रहा है, 6y बराबर 1627 में से 157 जाकर कितने बचते हैं, 7 में 7 जाकर आपका 0, 12 12 में 7 जाकर 5 जाकर आपका 7। ठीक है, 6 4 1 1470। y बराबर कितना आ रहा है, 245। अच्छा क्वेश्चन है, 4 2 6 5 11, योग कितना आएगा 11। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 240 का x प्रतिशत ब्रैकेट x प्लस 450 के 60% के बराबर है, तो x प्लस 50 का 20% x के 40% से कितने प्रतिशत कम होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जैसा कह रहा है वैसे वैसे लिखते चलो। का 240 का x बटे 100 जो आपका है बराबर करके x में 450 जोड़ देना, और जो उसका 60% निकाल लेंगे उसके बराबर है। ये क्वेश्चन है, बस देखो सोल्व करो। यहाँ से आपका 0 से 0 कट गया। ठीक है, सॉरी 0 से 0 नहीं, इस 60 से 240 उड़ाते हैं, 6 चौक 24 4, इस 100 से आपका इस उड़ाते हैं, कितना है आपका, देखो यहाँ से 4x बराबर x प्लस 450। अब निकलता चला जाएगा क्वेश्चन। तो 3x बराबर 450 की बटे 3 कर दूंगा, 150 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। जब 3x x 3 से काटेंगे 450 को, x बराबर कितना आ जाएगा आपको 150। यहाँ तक क्लियर, संख्या निकल गई मेरी 150। अब जोड़ते चलो, वो आपकी 150 संख्या थी, उसमें क्या किया 50, ये 50 जोड़ दी ना। 50 जोड़ने के बाद उनका 20% जो होगा, 20% के बटे में नीचे 100 लिख देते हैं, कितना होगा 200 का 20% कितना निकालते हैं, डायरेक्ट 40 लिख देता हूँ। इतने समझदार आप हो, ऐसा कर लेना, 200 गुना 20 बटे 100, 100 दूनी 200, 20 दूनी 40। ठीक है जी, पहली कंडीशन 40 आई। फिर क्या कह रहा है, एक्स का 40%, जो मेरा 150 आई वैल्यू, उसका 40%, 15 चौका 60 लिख दे, 15 चौका 60 करो डायरेक्ट, 2 जीरो से 2 जीरो साफ हो जाएगी, 60। 60 और 40 में अंतर कितने का है, ये आपका 20 का, किस पर 60 पर, गुना 100, तो 33 से 1/3 आ जाएगा। प्रैक्टिस करके देख लेना, 33 से 1/3 राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, ठीक है, शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा आपका। चलो, हमें पता है जो आपका जो फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू किसकी दे रखा है, दे रखी है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होते हैं, पाई और एल का मान दे रखा है ये। ठीक है जी, तो यहाँ से एल का मान निकाल लेते हैं, 4145 डिवाइड बाई 33 बराबर कितना हो जाएगा आपको, काटोगे 2r बराबर निकल रहा है 66, r बराबर कितना आ जाएगा 33, मेरे पास r की वैल्यू होगी 33। नेक्स्ट, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, बस l बराबर कितना है मेरा 65 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और आपका h स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस बराबर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है ना। डायग्राम बना लेते हैं साथ के साथ, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका l, ये आपका h, तो h स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, तब क्या होगा 4225 माइनस 1089। ठीक है जी, h बराबर कितना है आपका, निकल के 56। h बराबर जो 56 आ गया आपका, तो शंकु का आयतन क्या होते हैं, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस वाली शिफ्ट में मैथ के नंबर बच्चों के अच्छे बने होंगे, क्योंकि कम अटैम्प्ट करोगे तो आपका जो परसेंटेज स्कोर निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा, टफ क्वेश्चन का मैक्सिमम निकलता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 1/3 पाई 33 गुना जब इनकी कैलकुलेशन करोगे आप 20328 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 20 328, 20 328।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।